सुंदर सा दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं परमेश्वर को अधिक धन्यवाद देता हूँ। आज परमेश्वर के वचन के अंदर से हम कुछ बातों को ध्यान देने वाले हैं। आज फिर उस वचन को हम निकालेंगे और उस वचन को फिर एक बार हम पढ़ने जा रहे हैं। लूक रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 20वां वचन। लूक चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 20। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। हमने इस विषय को ध्यान दिए, पिछले दिनों से हम इस विषय में देखते आ रहे हैं। स्वर्ग में नाम लिखा जाना यानी कि परमेश्वर का वचन के हिसाब से स्वर्ग में अनेक पुस्तकें हैं और अनेक पुस्तकों में 3 मुख्य पुस्तक दिखाई दिया गया है बाइबल के अंदर। जिस 3 मुख्य पुस्तक का नाम है जीवन का पुस्तक, मेमना का जीवन का पुस्तक, लैम्स बुक ऑफ लाइफ, और तीसरा स्मरण का पुस्तक। स्मरण की पुस्तक में 2 भाग है। एक है अच्छे कामों का स्मरण का पुस्तक और दूसरा है बुरे कामों का स्मरण का पुस्तक। हमने कल के दिन जीवन का पुस्तक के विषय में हमने देखे। जीवन का पुस्तक में एक व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, तो कैसे? हमने थोड़ी सी डिटेल में उसके अंदर देखे और आज अगर मैं आगे बढ़ना चाहूं तो आज दूसरा पुस्तक की ओर देखेंगे। परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते समय में दूसरा वह पुस्तक है मेमना का जीवन का पुस्तक। अगर एक व्यक्ति का नाम मेमना की पुस्तक में लिखा जाना है तो उसका दूसरा विषय, पहला विषय हमने देखा कि वो जीवन का पुस्तक में नाम लिखा जाना है तो वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। मेमना का पुस्तक में यदि नाम लिखा जाना है तो उस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना बहुत जरूरी है। एक इंसान को पवित्र आत्मा का अभिषेक कब प्राप्त होता है? पवित्र शास्त्र में पढ़ते समय प्रेरितों के काम 2वां अध्याय उसका 38वां वचन, एक्ट्स चैप्टर नंबर 2 वर्स 38 लिखा गया है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। कंडीशन दिया गया है। 2 कदम हमारे जीवन में, 2 स्टेप, 2 कदम सबसे पहला लेना जरूरी है, उसको अनुभव करना जरूरी है। पवित्र आत्मा की अभिषेक प्राप्त करना है तो सबसे पहला लिखा गया है मन फिराव का अनुभव आना जरूरी है। हमने पहले ही देख चुके हैं मन फिराव के बारे में, जीवन का पुस्तक के विषय में बताते समय में मैंने बताया है। और दूसरा वह एक व्यक्ति अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना है। अब बपतिस्मा के विषय में आज हम देखने जाएंगे तो आज अनेक कलीसिया पानी में बपतिस्मा देते हैं जो बाइबल में लिखा नहीं है। बाइबल में जो लिखा नहीं है वो अपने हिसाब से बपतिस्मा देते हैं, बाइबल के अनुसार नहीं। तो इतिहास में ऐसा चला था, वैसा चला था। हमारी परंपराओं से बपतिस्मा ऐसा ही देते आ रहे हैं। हमारी बाप दादों बपतिस्मा ऐसा ही देते आ रहे हैं। कुछ लोग प्रचार करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, सिखाते हैं,
कुछ लोग अलग अलग सिद्धांतों को ध्यान में रखकर, अलग अलग विश्वास को ध्यान में रखते हुए वे लोग सिखाते हैं और लोगों को बपतिस्मा देते हैं। बपतिस्मा जो भी परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं है, उसे स्वर्ग कभी स्वीकार नहीं करता। बपतिस्मा परमेश्वर के वचन के हिसाब से होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के हिसाब से बपतिस्मा लेना एक इंसान के जीवन में, ये अनुभव में जब वो आता है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना उसके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा है, मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले लो। जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करते हैं, हमारा नाम मेमना के पुस्तक में लिखा जाता है। पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना एक उच्च अनुभव है। इट्स अ हायर एक्सपीरियंस, एक ऊंची अनुभव है। जो भी व्यक्ति को ऐसा एक अनुभव आता है, उसका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा जाता है। अभी बात ऐसा है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक पाता है, वो अभिषेक प्राप्त करने का विशेषताएं क्या है? क्या हम अभिषेक प्राप्त करते हैं? बहुत जगह में पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करते हैं तो फिर उसमें लोग जोर जोर से ताली बजाते, जोर से चिल्लाते हैं। वो सब गलत है या सही है, ये बात को हम बोलने नहीं आए, लेकिन उद्देश्य वो नहीं है। बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक का उद्देश्य वो नहीं है। पवित्र आत्मा का अभिषेक का उद्देश्य यही है कि जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मसीह को पहन लिया है। जो व्यक्ति मसीह को पहन लिया है, एक वस्त्र है, उसका वस्त्र को दाग लगने से बचाना है तो पवित्र आत्मा की अभिषेक उस व्यक्ति के अंदर होना जरूरी है। क्योंकि हम हमारी ताकत, हमारी बलबूते पर आत्मिक वस्त्र को दाग लगाने से बचा नहीं सकते, बल्कि हम पवित्र जीवन अपनी ताकत से नहीं कर सकते। अगर हम अपनी ताकत से पवित्र जीवन करें तो हम अपने आप में घमंडी हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात का स्पष्टीकरण देता है कि परमेश्वर की मदद हमें जरूरत है। हम कहीं भी घमंडी ना हो, मैं जिया, मैं किया, ये बात नहीं होना है। इसलिए हर एक इंसान को पवित्र जीवन के लिए परमेश्वर की मदद की जरूरत है। उसके मदद के बिना स्वर्ग भी जा नहीं सकते। आत्मिक जीवन में एक हारा हुआ जीवन नहीं, विजेयता प्राप्त करने वाली जीवन होना है। विजेयता कैसे प्राप्त करेंगे? बाइबल कहता है ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा से। परमेश्वर का मदद होगा तो ही आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो अनुभव, एक है हमारी वस्त्र को दाग लगने से बचाने वाले अनुभव, और दूसरा है आत्मिक जीवन में हम विजेता प्राप्त करने वाली एक अनुभव। ये दो अनुभव हमारे जीवन में होना है तो पवित्र आत्मा की मदद बिना नहीं हो सकता। अब बाइबल में प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय 3, 4 और 5, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 3 वर्स 3, 4 एंड 5 लिखा गया है। बहुत ख्याल से हम परमेश्वर का वचन को सुने। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है? जो लोग अपने वस्त्र पर दाग लगने नहीं दिया, वस्त्र को बचाए रखे हुए लोगों के विषय में लिखा गया है। अगर वस्त्र के बारे में बात करते हैं तो वस्त्र एक व्यक्ति का जीवन को बताता है। इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण हमारे जीवन में दाग लग सकती है या तो जीवन अशुद्ध हो सकता है। एक सच्चा मन फिराव
एक सही बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अनुभव अगर एक व्यक्ति के जीवन में है, तो वो व्यक्ति के जीवन में ऑलरेडी वो व्यक्ति शुद्ध होकर पवित्र हो गया वो व्यक्ति होगा, तभी ये अनुभव आता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही एक व्यक्ति अपने जीवन में पवित्र जीवन का जीवन जी सकता है, वो याद रखना है। अब विजयता प्राप्त करने वाला व्यक्ति के बारे में थोड़ी समय देखते जाएंगे। तो जब एक व्यक्ति पाप में जीता है, वो कभी भी विजय प्राप्त कर ही नहीं सकता। ही कैन नेवर बी एन ओवरकमर। लेकिन वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी हार का सामना करते रहेगा। जो पाप के जीवन में जीता है, वो आराधना भी करेगा, वो सब कुछ करेगा, लेकिन उसका जीवन में वो कभी आशीषित नहीं तो फिर वो उन्नति नहीं पाएगा। He will never be a victorious Christian। वो कभी विजय प्राप्त करने वाला एक मसीह व्यक्ति नहीं होगा। वो मसीह व्यक्ति होगा, लेकिन हारा हुआ इंसान होगा। क्यों? क्योंकि पाप उस पर प्रभुता करता है। पाप उसकी जीवन के ऊपर प्रभुता करता है। इस संसार की अय्याशी, नहीं तो संसार की क्या बोलते हैं, प्लेजर, उसकी आनंद उसके जीवन को पकड़ लिया है। उसके जीवन में वो चीज उसको आनंद देता है, तो वो चीज में वो उलझा हुआ रहता है। तो शैतान उसके ऊपर प्रबल होता है और उसके ऊपर विजेता प्राप्त करता है। उसके जीवन के ऊपर शैतान का विजेता रहता है। शैतान की हक उसके जीवन के ऊपर आता है। दुष्ट आत्माएं उसके ऊपर, जीवन के ऊपर प्रभुता करना शुरू करता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने पापों से मन फिराए, अपने पाप से पश्चाताप करे, मन फिराए, सच्चे दिल से मन फिराए और बपतिस्मा ले, उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा परमेश्वर देते हैं। और जिस दिन वो पवित्र आत्मा पाता है, उसी दिन सच्चा छुटकारा उसे मिलता है। हालेलुया। इसीलिए हर व्यक्ति जिसने मन फिराया है, जिसने बपतिस्मा लिया है, अगर उसे दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल गया है, तो तुरंत मेरी एडवाइस यही रहता है, आप लोग तुरंत उपवास लो, बैठ जाओ, पवित्र आत्मा पाने तक जगह छोड़कर जाना नहीं। क्योंकि उस पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त किया तो वो दरवाजा बंद कर देता है उसका आने का। उसके बाद आप पवित्रता में बढ़ना शुरू करेंगे। वो व्यक्ति सचमुच छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति बन जाता है। अब वो व्यक्ति जब छुटकारा पाया है, अब तक शत्रु उस पर प्रभुता किया, अब वो सब चीजों पर प्रभुता करना शुरू करता है। इट इज अ डेली एक्सरसाइज। हर दिन का उसका काम है ये, और ये हर दिन अपने जीवन में विजयता प्राप्त करने पर लगा हुआ रहता है। ये विजयता प्राप्त करने वाली एक जीवन है। इट इज एन ओवरकमिंग लाइफ। इसीलिए बाइबल कहता है ना, परमेश्वर का वचन में, प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय 3, 4, 5 में लिखा गया है, जो विजय प्राप्त करते हैं उन्हें श्वेत वस्त्र दिया जाएगा। हालेलुया। क्या हमारी जीवन में हम विजय प्राप्त करते आए हैं क्या? थोड़ा सा अपने आप को परख कर देखना है। वी नीड टू चेक आवरसेल्फ। प्यारे परमेश्वर के लोगों, तभी ही परमेश्वर ऐसे लोगों से कहता है, मैं तेरा नाम जीवन के पुस्तक से नहीं मिटाऊंगा। तो उस व्यक्ति का नाम जीवन के पुस्तक में भी लिखा रहता है। ऐसे व्यक्ति का नाम मेमना के पुस्तक में लिखा रहता है। आप मेमना के पुस्तक बोलते समय यीशु मसीह हमारे लिए एक मेमना है। उस मेमना का लहू हमारे लिए बहा गया है। उसने अपने लहू बहाया मृत्यु के द्वारा, मृत्यु को जीता करके बाइबल कहते हैं। वो जीता हुआ मसीह है। मेमना के पुस्तक में जीत प्राप्त करने वालों का नाम लिखा जाता है। कौन जीतता है? जो व्यक्ति पवित्र आत्मा का मदद से आगे बढ़ता है, वो जीतेगा। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों,
इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय 23वां वचन, द बुक ऑफ Hebrews चैप्टर नंबर 12 वर्स 23 लिखा गया है, और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं। अब यहां पर लिखा गया है कि साधारण सभा, जनरल असेंबली, और उसके बाद लिखा गया है कलीसिया, और उसके बाद लिखा गया है पैलोटों। साधारण सभा, कलीसिया, पैलोटों। ये क्या चीज को बता रहा है? ये नया नियम का कलीसिया को बताया जाता है। कि नया नियम का कलीसिया को दूसरा कोई नाम से नहीं जाना गया है। ये नया नियम का कलीसिया एक व्यक्ति के जीवन में जो अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, उसके नाम से जाना गया है। हम इस कलीसिया के अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं? पौलुस कुरिन्थ से कहता है कि कलीसिया परमेश्वर का शरीर है। अगर हम इस शरीर के एक अंग बनना है, इफ वी वांट टू बिकम ए मेंबर ऑफ दिस बॉडी, इस शरीर का एक अंग बनना है, तो हम एक नींव की अनुभव में आना है। वी शुड कम अंडर दी फाउंडेशन एक्सपीरियंस। नींव का अनुभव में आना है। नींव का अनुभव क्या है? नींव का अनुभव यही है, साल्वेशन, उद्धार। एफिसियों का पुस्तक 2वां अध्याय 13वां वचन, जब हमारी पाप धुल गया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं। एफिसियों 2:13। ये एक उद्धार का अनुभव को बताता है। एक व्यक्ति उद्धार का अनुभव पाते समय में परमेश्वर का लहू से बहुत धोया गया है। हम कोई भी दूध के धुले हुए लोग नहीं हैं, लेकिन हम सब मसीह के लहू से धो लिया जाना होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति को परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से उसे शुद्ध किया जाता है, वो मसीह के नजदीक आता है। दूसरा नींव का अनुभव क्या है पूछेंगे तो बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा। उद्धार के बाद पानी का बपतिस्मा है। गलाती का पत्र 3वां अध्याय 27वां वचन, द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 27। बपतिस्मा के द्वारा हम क्या करते हैं? मसीह यीशु को पहनते हैं। अब मसीह के नजदीक उद्धार के द्वारा आते हैं। नजदीक आया हुआ व्यक्ति बपतिस्मा लेते ही मसीह को पहन लेता है। दूसरा अनुभव मसीह को पहना हुआ अनुभव है। तीसरा अनुभव पवित्र आत्मा का अनुभव, नींव का अनुभव। यूहन्ना 14वां अध्याय 20वां वचन, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 20। उन दिनों में तुम जानोगे कि मैं पिता में और पिता मुझ में और मैं तुझ में हूं। पवित्र आत्मा का अनुभव देखिए। शुरुआत एक व्यक्ति परमेश्वर का नजदीक मन फिराव के द्वारा आता है। बपतिस्मा के द्वारा वो मसीह को पहन लेता है। तीसरा, पवित्र आत्मा के द्वारा जब उस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा पा लिया, तो उसका अनुभव यह है कि मसीह कहते हैं, मैं पिता में, पिता मुझ में और मैं तुझ में हूं। मसीह को पहना हुआ व्यक्ति पवित्र आत्मा का अनुभव में आते समय में पवित्र आत्मा मुझ में आकर समा जाता है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा ये परमेश्वर हमारे अंदर आते हैं और हम परमेश्वर में बनते हैं। तू मुझ में और मैं तुझ में, ये वचन को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय 13वां वचन कहता है, हम सब एक ही शरीर में बपतिस्मा लिया। वी आर ऑल बैप्टाइज्ड इन वन बॉडी।
एक शरीर में बपतिस्मा लिए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा एक शरीर में बपतिस्मा ले चुके हैं। हमें परमेश्वर ने उसके शरीर पे लेकर आकर शरीर में जोड़े हैं, मसीह के शरीर के एक अंग बना दिए हैं। और ये मसीह का शरीर का जब एक व्यक्ति अंग बनता है, वही नया नियम का कलीसिया कहलाया जाता है। वो उस कलीसिया का मेंबर बनता है जो अदृश्य कलीसिया है। हालेलुया। ये दिखने वाला कलीसिया है ना, ये दिखता है, लेकिन अदृश्य कलीसिया है जिसको मसीह का शरीर करके कहा गया है, उसका वो अंग बन जाता है। और परमेश्वर ऐसी कलीसिया इस पृथ्वी में बनाए हैं। इस इब्रानियों की पुस्तक में लिखा गया हुआ ये कलीसिया जो हमने पहले पढ़े थे, वहां पर लिखा गया है साधारण सभा। प्रभु को स्तुति हो। और फिर ये साधारण सभा करके बोलते समय में इस सभा में जो जो लोग ज्वाइन हुए हैं, इस सभा के अंदर जो लोगों को जोड़ा गया है, उसको पहलौटा करके कहा गया है। दे आर द फर्स्ट बॉर्न। तो ये कैसी किस्म की कलीसिया है? ये कलीसिया पहलौटा की कलीसिया है। ये उन पहलौटों की कलीसिया है जिसका नाम स्वर्ग में लिखा गया है। ऐसी अनुभव अगर हमारे अंदर होगा तो ही हमारा नाम मेमना के पुस्तक में लिखा जाता है। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में उसका 3वां वचन अगर हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 3वां वचन, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 13 मैंने उसके वर्स सिरों- नंबर 8, 8वां वचन, सॉरी 8वां वचन लिखा गया है, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमना के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। अब देख लीजिए, मेमना के जीवन की पुस्तक। हालेलुया। हालेलुया। ये दूसरा पुस्तक है। उस पुस्तक में जो जो लोगों का नाम लिखा नहीं गया, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुए हैं, उस पशु की पूजा करेंगे। हमने एक ग्रुप के विषय में शुरुआत में पढ़े थे, और वे लोग इस पशु को देखकर आश्चर्य हो जाएंगे। यहां पर एक ग्रुप के लोग हैं जो इस पशु को देखकर उसकी आराधना ही करना शुरू कर देंगे। कुछ लोग पशु को देखकर आश्चर्य हो गया हुआ एक ग्रुप है। अब सेकंड ग्रुप एक है जो पशु की आराधना करते हैं। जो इस पशु की आराधना, पशु कौन है? मैंने कहा था ये पशु एंटी क्राइस्ट, मसीह का विरोधी है। मसीह का विरोधी को देखकर बड़ी आश्चर्य हो जाएंगे और मसीह का विरोधी को आराधना भी करना शुरू करेंगे। अब ऐसे लोगों का नाम मेमना के जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा जाता है। आज भी शैतान अनेकों को फंसाता हुआ हम देखते हैं। अनेकों की बुद्धि को अंधा बना के रख दिया है। क्यों? ताकि वो जीवित परमेश्वर की आराधना न कर सके। लेकिन आज वो लोग शत्रु की आराधना करते हैं। अगर हम हमारे बारे में कहेंगे तो असल में हम शत्रु की आराधना नहीं करते। तो फिर एक व्यक्ति जो शत्रु की आराधना, असल में शैतान तेरी आराधना करता हूं ऐसा बोलकर नहीं करता है, तो वो घुमा फिरा के आराधना कैसा करता है? हम सीधा सीधा शत्रु की आराधना नहीं करते, लेकिन घूम फिर के हम कैसे आराधना करते हैं? शैतान ने भी कुछ योजना, यीशु के साथ भी कुछ तंत्र को उपयोग किया। एक सेकंड में सोचिए, पूरा दुनिया का महिमा को यीशु को बता दिया। जरा सोच कर देखिए शैतान कितना शाना है। एक ही क्षण में पूरा दुनिया का महिमा को बता दिया। यीशु को बताकर उसने कहा, यदि तू मेरे सामने झुक जाए तो ये सब महिमा मैं तुझे दूंगा। इस पृथ्वी की सारा महिमा यीशु को देने के लिए तैयार था। केवल मेरे सामने तो क्या करना है? झुक जा, मेरे सामने घुटना टेक, मेरी पूजा कर ले,
तभी ही यीशु ने कहा, चल पीछे, मेरे पीछे होले शैतान, गेट दी बिहाइंड मी शैतान। आज अनेक लोग सांसारिक चीजों से फंस चुके हैं, सांसारिक धन में फंस चुके हैं, इस संसार में अपनी नाम को बढ़ाने में फंस चुके हैं, इस संसार में अपनी फेम, नेम एंड फेम बोलते हैं, उसको बोलते हैं ना, मेरा नाम नामचीन इंसान होना है। हालेलुया। हालेलुया। नामचीन इंसान होने के लिए वो लोग बहुत कोशिश करते हैं। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, ये चीज जरा सोच कर देखना है, भले वो अच्छा काम कलीसिया में करता भी होगा तो भी अनजान होकर वे लोग क्या करते हैं, दूसरी रास्तों में वो कोई ना कोई तो गड़बड़ कर ही रहे हैं। कुछ लोगों को पोजीशन बहुत पसंद है, मुझे ऊंचा पद चाहिए। कुछ लोगों को अपना नाम बड़ा होना है करके पसंद है, मेरा नाम उधर लिखना मत है, अरे सब लोग मेरा नाम जानना चाहिए। कुछ लोगों को उसका नाम प्रबल होना है, उसके नाम लोग जानना है, प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए करके चाहते हैं। अभी तो बहुत सारे चीजों के माध्यम से लोग अपने नाम फेमस कर लेते हैं। जो इंसान गांव के अंदर रहता है वो भी यूट्यूब के जरिए नाम कमा लेता है। यूट्यूब आज बहुत बड़ा जरिया बन गया है लोगों तक अपनी नाम को कमाने के लिए। मैं यूट्यूब का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं या तो उसकी कोई कमियां नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं यही बता रहा हूं कि नाम अगर कमाने के लिए इंसान सोचता है तो कुछ ही ना किसी जरिया को इस्तेमाल करता है। मेरा नाम प्रबल होना है, मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति होना है। अभी इन लोगों को कितना भी सत्य की जानकारी मिलेगा तो भी ये लोग ऐसी चीजों से बाहर नहीं निकल पाते। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम कलीसिया जाने के लिए महत्वता देते हैं? क्या हम कलीसिया के अंदर आराधना को महत्वता देते हैं? आराधना का दिन हम और कहीं जाते हैं क्या हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, या तो हम परमेश्वर को छोड़कर संसार को पहला स्थान देते हैं? आज एक बहुत बड़ी प्रश्न आकर खड़ा है, क्या हमें परमेश्वर का काम करने में बड़ी आनंद लगता है या सांसारिक काम करने में बड़ा आनंद लगता है? अगर ऐसा होगा, सांसारिक काम करने में आनंद है और परमेश्वर की काम करने में आनंद नहीं है, अगर आराधना के दिन आराधना में शामिल होने आनंद नहीं है लेकिन और कहीं शामिल होने आनंद है, तो याद रखना हम शत्रु की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम पुणे में भी सेवकाई करते हैं, लेकिन पुणे का एक कल्चर है, अगर किसी का शादी होना है तो संडे को ही रखते हैं वो लोग। सच बात है, संडे को ही रखते हैं। विश्वासियों का बात कर रहा हूं मैं। हमारे एक विश्वासी थे, उनकी बेटी की शादी होना था। लड़का आया, बोला संडे को ही रखना। मैंने बोला नहीं रखेंगे, लेकिन मैं खुश हूं कि वो बेटी मेरी बातों को माना। संडे के दिन हमने नहीं रखा। मैंने बोला आज परमेश्वर का दिन है, संडे का दिन प्रभु का दिन है। अगर परमेश्वर का दिन में आराधना को छोड़कर शादी करने का एक उत्सव को रखा तो उसमें परमेश्वर प्रसन्न उस शादी में नहीं होंगे। मेरी सीधी सीधी बात है कि आराधना से बड़ा शादी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सीधी बात है, प्रभु के सामने सब फीका पड़ता है। वो लोग ने मेरी बातों को माना, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज हम किसको महत्वता देते हैं? हम शैतान की आराधना कैसे करते हैं, जरा सोचकर देखना है। जीवन का पुस्तक में हमारा नाम मेमना का जीवन का पुस्तक में अगर लिखा जाना चाहिए तो कितना भी बड़ा काम आए, उस आराधना को पहला स्थान।
देख लो, देखने वाला कौन है? परमेश्वर है, इंसान नहीं देखते। इंसान को कोई उससे लेन देन नहीं है। अगर चर्च में एक व्यक्ति नहीं आया, पास्टर उसको पूछेंगे आप क्यों नहीं आए? अरे मेरे को काम था। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष करे। लेकिन देखने वाला कौन है? प्रभु को फिर जवाब देना है। आपकी इंपॉर्टेंस क्या है? प्रभु देखते हैं। आप किसकी आराधना करते हैं? यीशु मसीह ने कहा, मैं इस संसार का नहीं हूं, और जो मेरा पीछा करता है वो भी इस संसार का नहीं है। जो परमेश्वर का पीछा करते हैं वो इस संसार का नहीं होना चाहिए, तभी वो पीछा कर सकता है। अगर वो इस संसार का रहेगा तो प्रभु का पीछा नहीं करेंगे। वो किसका पीछा करेगा? संसार का पीछा करेगा। और संसार किसके वश में है? शत्रु के वश में है। आज अपने आप को परख कर देखना जरूरी है। हर परमेश्वर के बच्चों के लिए यह संसार टेम्पररी है, स्थायी नहीं है, अपना टेम्पररी। और हम सब एक परमानेंट जगह में जा रहे हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। भले पृथ्वी कितना भी सुंदर हो, हमारे लिए टेम्पररी है। ये पृथ्वी में कितना भी बड़ा घर, मैं केरला में गया था, वो भाई साहब दुबई में उसका बड़ा कंपनी चल रहा है, बड़ा बिजनेस चल रहा है। मैं वो घर देखकर हिल गया। केरला में उसका तीसरा बड़ा घर है। केरला, पूरा केरला में तीसरा बड़ा घर है। विश्वासी है, इतना सा है वो देखने में। बहुत नम्र इंसान। मैं जब उधर गया था मैं उसको पहचाना तक नहीं, एकदम काला था, सादा कपड़ा पहना हुआ था, और मैं उधर बैठा था तो मेरे को खाना परोस रहा था, और मुझे बोला खाना खाने के बाद मेरा घर में आ जाना। आएगा आएगा, बोला आएगा। मुझे क्या मालूम वो कौन है। मुझे गाड़ी में बिठा के पास्टर लोग लेकर जा रहे, बोलते चलो अभी जाते हैं। वो ब्रदर बुलाया ना, हाँ बोला चलो जाते हैं। बुलाया तो उसके लिए प्रार्थना करके देख, जब उसके घर के सामने, यानी कि उसका घर कितना तो एकड़ जमीन के अंदर कंपाउंड बांधकर अंदर रखा है, कितने तो नौकरों हैं उसके। यस, मैं जब उधर गया मैं बोला किधर लेके आया? कौन सा मंत्री का घर है? बोलता है नहीं वही विश्वासी का घर है। बोला ये मेरे को खाना परोसा हुआ, बोलता वही है। अरे वो दिखता नहीं था इसका इतना बड़ा घर का मालिक है। जब मैं उसके अंदर गया तो मैं चौंक गया। लेकिन इतना बड़ा घर बनेगा तो भी, बनाएगा तो भी, उसमें रहेंगे तो भी वो टेम्परेरी है। हालेलुया। मरेगा तो उसके अंदर गाड़ेगा नहीं। बोलेगा हटा दो, हटा दो, बॉडी को हटाओ। उसको किधर लेके जाएगा? अनाथ जगह में लेके जाएगा, जिसमें उसका जमीन 6 फुट का खुद का भी नहीं होगा। कितना दुख की बात है। ये संसार हमारे लिए टेम्पररी है। त्यागी बनकर जीना है, जो बड़ा मुश्किल है। सेवा क्या है करके एक आदमी ने पूछा। मैंने बोला सेवा, पहला जब नया नया सेवा में आया था, तब मैं बोला सेवा ऐसा है वैसा है। बोला सेवा बोलेगा तो त्याग, तो त्यागी है क्या? पूछा। मैं बहुत सोच में पड़ गया। सेवा करने वाले को कितना त्याग। और एक बात बताना चाहता हूं, सेवा करने वाला केवल पास्टर नहीं, हम सब लोग हैं। सबको त्यागी बनना है। क्यों? पास्टर लोग अकेला स्वर्ग नहीं जाएगा, आप सबको स्वर्ग जाना है। हालेलुया। तो ये पृथ्वी हमारे लिए टेम्पररी है, स्वर्ग हमारे लिए परमानेंट है। हम वहां पर जाने की तैयारी में बैठे हैं। इसीलिए जो टेम्पररी दुनिया है उसको महत्वता मत दीजिएगा। कुछ विश्वासी लोग रो रो कर प्रार्थना करता हुआ देखो, iPhone 17 चाहिए प्रभु जी। अरे क्यों रो रहे भाई? अगला साल 18 भी आ जाएगा। संसारिक चीज के लिए रोने का नहीं। मूर्ख है वो इंसान जो संसारिक चीजों के लिए रोता है, क्योंकि ये सब अस्थायी है, ये सब टेम्पररी है, बकवास है ये।
आप इस दुनिया में यात्री है, आप इस दुनिया में परदेसी है। इसलिए कोई भी टेम्पररी चीज जो इस संसार का है उसको महत्वता मत दीजिएगा। अगर यहां पर कुछ चीजों को इंपॉर्टेंस देंगे, महत्वता देंगे, आप अनंत काल की जगह को खो देंगे। यू विल लूज द इटर्नल प्लेस। अब एक सवाल ये आ रहा है, आपका नाम क्या मेमना का जीवन का पुस्तक में लिखा है क्या? हालेलुया। हालेलुया। किसकी आराधना करते हैं? क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा की अभिषेक है? क्या हम जीत प्राप्त किए हैं? ये हम अपने आप से सवाल पूछे। कुछ कुछ चर्चेस में पास्टर लोग बहुत सख्त रहते हैं, विश्वासियों के सर के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। अगर उपवास का प्रार्थना है तो तुमको आना पड़ेगा इस प्रार्थना में, बोल देते उसको। दिखना मनता है तो सब काम वाम छोड़ के बैठ। अगर पवित्र आत्मा का आराधना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए आराधना रखा गया है तो पीछे लग जाते हैं, बैठना पड़ेगा तुम्हें। कभी कभी वो विश्वासी को गुस्सा आ जाता है, अरे यार ये पास्टर मेरे सर के ऊपर आकर बैठ गए। लेकिन आपको मालूम है क्या प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं? प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैंने तेरी बात एक पुरुष से लगाया है। अरे तुझे उसके सामने पवित्र करके मुझे सौंपना है तो सर के ऊपर बैठेगा ही ना फिर तो। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? सेवक लोग को लोग बहुत पसंद भी करते हैं, नफरत भी करते हैं। कभी कभी हम किसी विश्वासी को चिल्लाते हैं तो वो आके पूछता, चिल्लाता क्या रे? ये मुंबई का भाषा है, चिल्लाता क्या है? तो पास्टर समझा के हो गया, अपने आप को शाना समझता है। ये सब हमको सुनना पड़ता है। चिल्लाएंगे फिर प्यार से बात करेंगे, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सबका नाम मेमना की पुस्तक में लिखा जाना चाहिए। हालेलुया। नंबर 3, तीसरा पुस्तक है याद की पुस्तक, स्मरण की पुस्तक। मलाकी का पुस्तक 3 अध्याय 16वां वचन, द बुक ऑफ मैलाकी चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों, 3:16, मलाकी 3:16, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। यहां पर हम पढ़ते हैं स्मरण की पुस्तक। ये स्मरण की पुस्तक में 2 भाग है। एक है अच्छा काम किया हुआ एक भाग और दूसरा बुरे काम का स्मरण का एक भाग। तो अच्छा काम का स्मरण एक भाग में है, बुरे काम का स्मरण और एक भाग में है। अच्छे काम करने वाले को परमेश्वर उसका इनाम देते हैं और बुरे काम करने वालों का न्याय किया जाता है। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसका 12वां वचन, अगर उसको पढ़ेंगे 20वां अध्याय के 12वां वचन में क्या लिखा है? फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। हाँ, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ओके। अब परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसका 12वां वचन मैं एक बार पढ़ना चाहता हूं। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। भले इंसान छोटा है, छोटा बच्चा है, बड़ा इंसान है, हर इंसान को सिंहासन के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा।
कभी कभी हम माता पिता अपने बच्चे छोटे हैं तो हम लोग बोलते हैं अरे बच्चा है उसका क्या है, खेलने दो, जाने दो, आज वो घर पे टीवी देख रहा है तो बच्चा है ना, मैंने छोड़ के आ गया। हम बहुत साधारण से बात करते हैं। आपको मालूम है क्या, सिंहासन के सामने बच्चे को भी खड़ा रहना पड़ेगा। हम लोग जिस बच्चे को अरे छोड़ दो करके बोलते हैं, वो बच्चा सिंहासन के सामने खड़ा रहेगा ही रहेगा। तो फिर परमेश्वर कितना सीरियस है देखिए। बच्चे भले छोटे हो या बड़े हो, हर माता पिता को एक चेतावनी है। अपने बच्चों को आप जब चर्च में आते, आप मेक श्योर कि आपके बच्चे भी यहां रहना है। क्यों? क्योंकि एक समय आएगा कि सिंहासन के सामने आपका बच्चा भी खड़ा रहेगा। उधर परमेश्वर बोलेगा नहीं वो मरता है तो छोटा है, जान दे उसको, उधर ही रहने दे, बाद में देख लेते उसका। वो बच्चा मर गया है तो मरने वाले को सबको जिंदा करेगा प्रभु। सिंहासन के सामने बच्चा क्या, छोटा क्या, बड़ा क्या, बूढ़ा क्या, सबको खड़ा कर देगी। और वे सामने खड़े होने के बाद पुस्तकें खोली गई। देख लीजिए, पुस्तकें यानी कि बहुत सारी पुस्तकें खोली है। और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई। देख लीजिए, पुस्तकें खोली गई, उसको छोड़कर एक और पुस्तक खोली गई। फिर लिखा है और फिर एक और पुस्तक खोली गई। यानी कि रुक जाइए, पुस्तकें खोली गई, एक और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक। आपको समझ में आ रहा है क्या? बाइबल में बराबर पढ़ के देखो। पुस्तकें खोली गई, बहुत सारी पुस्तकें, उसके बाद एक पुस्तक खोली गई, उसके बाद और एक पुस्तक खोली गई। हालेलुया, वही लिखा है ना आपका बाइबल में, वही है ना? ओके, वंडरफुल। और फिर बात यह है, अर्थात जीवन का पुस्तक, और लिखा है जैसे उन पुस्तकों में, अभी ये पुस्तकों जो बहुत खुला गया था ना, उन पुस्तकों में जैसा लिखा हुआ था, उनके काम के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो बहुत सारी पुस्तकें हैं। हम जो जो काम करते, काम के हिसाब से न्याय किया जाएगा। हमारा नाम याद की पुस्तक में लिखा जाना चाहिए जहां पर अच्छा काम किया हो। हालेलुया, कुछ भी चीज छोड़ेंगे नहीं। परमेश्वर के राज्य में जाने दो बोलता हुआ नाम है ही नहीं। जाने दो, हम लोग बोलते थे जाने दो, मैंने उसको नजरअंदाज किया। खुदा नहीं करते। खुदा हर एक चीज को नोट करके रखते हैं। आप उठा, आप बैठा, आप सोया, आप चला। अंग्रेजी में लिखा है द स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड, यानी कि एक अच्छा, एक धर्मी इंसान का कदम भी परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार ही चलता है। यानी कि आपकी कदमों को भी वहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा। आप स्मार्ट वॉच अगर पहनते रहेंगे ना, स्मार्ट वॉच में एक ऑप्शन है कितना स्टेप्स आपने आज चला। जैसा समय खत्म हो गया, लिखा तुरंत आ जाएगा। आप आराम करेंगे तुरंत आ जाएगा, आज आप 5000 कदम चला। तभी आप बोलेगा अरे मैं तो कभी गिनता ही नहीं। लेकिन घड़ी ने गिना है। अगर घड़ी को गिनने की क्षमता है, स्वर्ग का परमेश्वर क्या चाय पी के सोता है क्या? हमारा बाल गिन के रखा है वो। ओके, तो आज हम ये सोचना है, क्या मेरा नाम अच्छे कामों का स्मरण में, जीवन का अपना स्मरण का पुस्तक में रहेगा, या तो बुरे कामों का हिसाब मेरे स्मरण का पुस्तक में लिखा रहेगा? चलिए, अभी बात यह है, हम सब चाहते हैं कि अच्छा काम में मेरा नाम रहना चाहिए। फिर अच्छा काम क्या है? कौन से अच्छा काम? बाइबल में सबसे पहला अच्छा कामों को देखते हैं, स्मरण करने लायक अच्छे काम। मलाकी का पुस्तक 3:16 में पहला पॉइंट आता है। वहां पर हमारे बोला गया हुआ शब्द,
हालेलुया। अच्छे कामों का स्मरण में हमारा बोला गया हुआ शब्द आता है। शब्द में अलग किस्म के शब्द बोलते हैं। हम बहुत सारे शब्द बोलते हैं, लेकिन अच्छे कामों का स्मरण में कौन सी शब्द का रिकॉर्ड किया जाएगा? विश्वास की शब्द। एक इंसान विश्वास का शब्द बोलता है, परमेश्वर उसको रिकॉर्ड करेंगे। आशा का शब्द रिकॉर्ड किया जाएगा। नंबर 3, प्रोत्साहन करने वाली शब्द रिकॉर्ड किया जाएगा। मध्यस्थी करने वाले शब्द रिकॉर्ड किया जाएगा। एक दूसरों को शांति बनाने वाली शब्द रिकॉर्ड किया जाएगा। अब जो जो लोगों से परमेश्वर का वचन को बोलते हैं, रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर एक व्यक्ति को बुराई से बाहर निकालने के लिए बात करते हैं, वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ये किसका बारे में लिखा है मालूम है? जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके विषय में। क्योंकि बाइबल कहता है जो यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। ये परमेश्वर का भय मानने वाले, आप जब आपस में मुलाकात करते, क्या बात करते? आज सबसे बड़ा चुगलीखोर खोने वाले में क्या? प्रभु के बच्चे लोग ये। हालेलुया। सबसे बड़ा चुगलीखोर कौन है? अरे क्या बात है, आप शांत क्यों बैठे? मैं बोलता हूं ना, चुगलीखोर प्रभु के बच्चे। इधर उधर का कहानी बोलेंगे, लास्ट में बोलेंगे प्रार्थना करो, ठीक है क्या? हालेलुया। पूरा कहानी उसका बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, देखो क्या करे, प्रार्थना करो। चुगली तो कर दिया। अभी मैं आपसे एक पूछता हूं, बाइबल कहता है चुगलखोर स्वर्ग में जाएगा ही नहीं। एक व्यक्ति का विश्वास तोड़ने लायक हमारी बातें ना हो। अभी बीच में गणपति की उत्सव आई थी। बाइबल कहता है उनके सामने हम झुकना नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करना है। बाइबल कहता है, हमें सिखाता है। एक बहन उधर गई और खड़े रहकर फोटो निकाली, उसके सामने खड़े रहने लगी, फोटो निकालने लगी। ये सारी बातें बाइबल कहता है कि प्रसाद नहीं खाना चाहिए। वो बिंदास लेकर खाने लगी। तो चर्च के अंदर एक व्यक्ति, एक स्त्री थी, एक बहन थी। वो बहन किसी के घर पर काम करने जाती है, घर काम करने वाली सिस्टर। तो वो घर की मालकिन ने उस बहन को प्रसाद दिया और बोला, ये हमारा भगवान का प्रसाद है। वो बहन ने कहा कि हम आपके भगवान की निंदा नहीं करते, लेकिन हमारा बाइबल में लिखा है खाना नहीं। कभी कभी लोगों को अपमान होता है। इन्होंने बोला कि नहीं भाई, बाइबल में लिखा है नहीं खाना, मैं नहीं खा, हमारे में नहीं खाना लिखा है। अभी वो विश्वासी ने क्या किया मालूम है क्या? वो मालकिन ने क्या बोला, अरे तुम्हारा ही चर्च का एक विश्वासी को देता है तो वो बिंदास खाती है, और तुम बोलता है खाने का नहीं लिखा है, तो वो अलग बाइबल पढ़ता है, तू अलग बाइबल पढ़ता है क्या? देख लो, दूसरों का विश्वास के लिए हम ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। परमेश्वर का भय मानने वाले शांति बनाने वाला शब्द बोलना है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, शांति बनाने के लिए हमने अभी तक क्या किए? शांति आसानी से बनता है क्या? अरे बोलिए तो, नहीं बनता है। शांति आसानी से बनते तो आप जिसके भी साथ झगड़ा किया, एक बार जाके उसे शांति से बात करो, क्या करता है कि देखते हैं। एक परिवार के अंदर बड़ा झगड़ा हुआ। वो घर के लोगों ने अपनी जायदाद बेच दिया। जिस व्यक्ति ने जायदाद खरीदा वो मसीह व्यक्ति था, जिसने बेचा वो भी मसीह व्यक्ति था। अब जायदाद बेचने के बाद बच्चे लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं।
एक बच्चे ने बोला कि वो जायदाद होता तो मैं ऐसा करता, वैसा करता, ये करता, वो करता। जब खरीदने वाला व्यक्ति ने जान लिया कि जायदाद के कारण लड़ाई झगड़ा हो रहा है इस घर के अंदर, वो वापस आया। वो वापस आकर उस परिवार से मुलाकात किया और कहा, क्या है समस्या? समस्या क्या है मुझे बताओ। समस्या जब बताया गया तो वो आदमी ने कहा, जायदाद मैं वापस देता हूं, पैसा भी नहीं देगा मैं, पैसा मेरे को आप दो भी मत। देख लीजिए, मैंने जायदाद खरीदा, एक बड़ा पैसा देकर खरीदा है, लेकिन अब इधर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो मैं ये जायदाद ऐसे ही देना चाहता हूं, मुझे पैसा वापस मत दो, लेकिन तुम में शांति आएगा क्या? ये मेरे सामने चला हुआ विषय है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, किसी कहानी को नहीं बोल रहा हूं। मैं उसी समय सोचा, ये आदमी का दिल कितना बड़ा है। एक शांति के लिए लाखों गया तो भी चलेगा, लेकिन शांति आना चाहिए। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, जो शांति बनाने वाला है धन्य है, क्योंकि वो क्या कहलाए जाएंगे? दे विल बी कॉल्ड एज द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। परमेश्वर का बच्चों करके कहलाया जाएगा। हमने शांति बनाने के लिए आज तक क्या खोया है? अभी तक हमने कुछ त्याग किया है क्या शांति बनाने के लिए? परमेश्वर का भय मानने वाले लोग बात करेंगे, प्रभु उसको सुनेगा, स्मरण की पुस्तक में लिखेंगे। हमारा स्मरण क्या चीज के बारे में होगा? जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, वो अविश्वास के शब्द बोलेंगे। आएंगे चर्च में, बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, इधर से जाते समय में आज वचन कितना अच्छा था, एक आदमी वचन बहुत बढ़िया था, वो तो बढ़िया 4 साल से सुन रहा हूं, लेकिन हमारे जिंदगी में अभी तक कुछ हुआ नहीं। पता नहीं, प्रभु आशीष करेगा करेगा बोलता है, पता नहीं करेगा कि नहीं, चलो देखते हैं। अविश्वास का शब्द। एक इंसान को नाराज करने वाली शब्द, उत्साहित प्रोत्साहित करने के बजाय उसको और भी निराश करने वाली शब्द, डिस्करेजिंग वर्ड्स। किसको अपमान करने वाली शब्द, किसी को ठोकर पहुंचाने वाली शब्द, ठेस पहुंचाने वाली शब्द। इन दिनों में हमारे शब्द कैसे हैं? जब परमेश्वर बात करते थे, परमेश्वर ने क्या बात की? वो अनुग्रह से भरा हुआ बात था उनका। अनुग्रह का बात कैसा होता है? पौलुस कहते तुम्हारे शब्द अनुग्रह से भरा हुआ हो। योर स्पीच शुड बी फिल्ड विद ग्रेस। हमारी शब्दों में अनुग्रह होना है। अनुग्रह में टोन बदली होता है, मालूम है क्या? एक अनुग्रह भरा हुआ शब्द रहेगा ना, वो बोलेंगे ब्रदर कैसे हैं आप। जिसका अनुग्रह नहीं रहेगा, कैसे रहे? दोनों में फर्क है। एक में अनुग्रह है, एक में अनुग्रह नहीं है। उसको उत्तर भी आएगा, अच्छा रे। हालेलुया। हम परमेश्वर की भय मानते हैं क्या? क्योंकि भय मानने वाले जब आपस में बात करेंगे, उनका बात रिकॉर्ड किया जाएगा, स्मरण की पुस्तक में लिखा जाएगा। बेकार की बातें मत करो, गाली की बातें मत बोलो। गुस्सा आता है तो विश्वासी हो अविश्वासी हो, बाइबल भूल जाता है, पहला निकलता है गाली। विश्वासी कितना भी अच्छा विश्वासी हो, हाथ में बाइबल लिया, संडे में ईमानदार दिखता है, सोमवार में। आज कुछ जगहों में देखा है, ये संडे है, आज मेरे को गुस्सा मत दिला। क्यों? प्रभु को आराधना करने का आज प्रभु का दिन है, गुस्सा मत दिला, मेरे मुंह से अनाप शनाप निकलने मत दे, आज अच्छा है, मैं अच्छे मूड से जाने दो। जो भी उल्टा पुल्टा बात करने के, कल बात कर, बोलते हैं।
पता है क्या हमारे बीच में ऐसी बातें होती है? अप्रैल आ गया तो अप्रैल फूल, 1 तारीख, मजा आता है करने में। लेकिन आपको मालूम है क्या, फंसाने वाली बातें सब कुछ रिकॉर्ड होता है। किधर रिकॉर्ड होता है? स्वर्ग में होता है। गालियां स्वर्ग में होता है। स्लैंग लैंग्वेज, लैंग्वेज भी हमारा सही नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमारा बेकार लैंग्वेज खराब रहता है, गाली नहीं रहता है लेकिन लैंग्वेज खराब रहता है। आपको मालूम है क्या? हम बच्चों को सिखाना है रिस्पेक्ट देकर बात करने। हालेलुया। अगर एक बच्चा बड़े आदमी है, तुम क्या समझता है, तुम क्या बोलता है, बोल, फोन में आ गया, हाँ बोल बोल जल्दी बोल। दिस इज कॉल्ड ए स्लैंग लैंग्वेज। इसका भी रिकॉर्ड होता है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों की भाषा में बदल होना चाहिए भाई। एक दूसरों को इज्जत देना है। अब्राम और सारा के बीच में आप जानते हैं क्या बातचीत होता था? सारा अब्राम को कैसा बोलता था? हेलो अबू ऐसा बोलता था क्या? अय्या, आज किसी के घर पे स्वामी है क्या? प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारे नाम स्मरण का पुस्तक में क्या चीज में लिखा गया है? हम गुस्से में आते हैं तो दूसरा कुछ नाम लेके बोलते हैं, और प्यार आता है तो और कुछ नाम लेते हैं। मैंने बहुत सारी चीजों को देखा है, बहुत सारी चीजों को मेरी नजरों में देखा है और उनको बोला ऐसा मत करो। दूसरा भजन संहिता 56वां भजन संहिता उसका 8वां वचन, Psalms 56 verse number 8। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? इधर भी आ गया ना। तो दूसरा परमेश्वर याद की पुस्तक में अच्छा स्मरण में यानी कि अच्छे क्रियाओं में आंसुओं का हिसाब रखते हैं, आंसुओं का स्मरण। आज इंसान 2 तरीके से आंसू बहाता है, 2 types of tears। एक है अपने स्वार्थ के लिए आंसू बहाता है, मेरे मन की मर्जी नहीं हुआ तो मैं रोएगा। बच्चा रोता है क्यों मालूम है? क्या चॉकलेट मांगा आप नहीं दिया तो रोएगा, दिया नहीं, पूरा खलास, पूरा दुनिया में हल्ला मचा देगा। कभी कभी हमारी मर्जी होता नहीं है तो हम रोते हैं, हमारे तरीके से वो काम नहीं हुआ तो हम ईगो में हर्ट होकर, हमारे स्वार्थ में हमें ठेस लगने के कारण हम रोते हैं। जब हम गलत उद्देश्य से कुछ काम करते हैं, अगर वो पूरा नहीं हुआ हमको गुस्सा आता है, हम रोते हैं। अगर किसी ने हमें करेक्शन किया यानी कि ताड़ना दिया, हमको इंसल्ट जैसा लगता है तो हम रोते हैं, उसने बोला कैसा मुझे। 2 राजा थे, एक शाऊल और एक दाऊद। उनको ताड़ना मिला ना, शाऊल को भी ताड़ना मिला, पब्लिक में ताड़ना मिला। और फिर शाऊल शमूएल के पास आके बोलता है, पब्लिक में मेरा अपमान किया, पब्लिक में मेरा आदर भी कर। गुस्सा आ गया उसको। दाऊद को भी ताड़ना पब्लिक में मिला। जब ताड़ना पब्लिक में मिला, दाऊद ने कभी बोला नहीं, पब्लिक में ताड़ना दिया ना, पब्लिक में मेरा आदर कर, नहीं बोला। दोनों में फर्क था। कुछ लोगों को ताड़ना दिया तो पसंद नहीं है। पवित्र लोग अगर किसी को ताड़ना दिया तो तुम्हारे सर के लिए वो तेल है। हालेलुया। लेकिन आज दुनिया अलग है। आज दुनिया ये बोलता है, तो बोलने वाला कौन होता है रे मुझे? तेरे में हिम्मत कैसा है तू बोलने के लिए मुझे?
तू क्या मुझे खाना खिलाता है क्या? तेरे बलबूते पे मैं जीता हूं क्या? मैं मेरी मर्जी के हिसाब से जिएगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। ये शब्द है आज के जमाने में सेवक किसी को ताड़ना देना डरता है। नहीं, जाने दे, उसको देगा तो चर्च छोड़ देगा। इसको चिल्ला दिया तो वो क्या कर देगा? तूने तो 1000 पास्टर है। ताड़ना पसंद नहीं। कुछ लोगों को आंसू आ जाता है। अब एक बात आपको कहते हैं, ऐसे किस्म की आंसू के लिए कोई भी इनाम स्वर्ग में नहीं। कुछ लोग आंसू बहाते ना, आंसू बहा बहा के बोलते हैं, तेरी जबान सड़ जाएगी, तू कीड़े लग के मरेगा, देख आंसू बेकार नहीं जाए। अरे कैसे रे बाबा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कीड़े वेड़े लगेगा तो है। आंसू में इतना दम रहता तो पूरा दुनिया कीड़े में घूमते थे। तो कौन सी आंसू को अच्छे कामों का स्मरण में लिखा जाता है? हालेलुया। अरे आंसू का वैल्यू है। फालतू के आंसुओं के लिए परमेश्वर इनाम नहीं देते। हमारी आंसुओं में कौन सा कारण के लिए आंसू बहाए? अगर एक व्यक्ति ने परमेश्वर की उपस्थिति में वचन सुना, अपने पापों का एहसास उसे होता है और उस एहसास होकर वो पश्चाताप कर प्रभु के सामने अपने पापों के कारण रोता है, मुझे क्षमा कर प्रभु जी, वो आंसू कुप्पी में भरा जाता है। उसको परमेश्वर याद की पुस्तक में लिखते हैं। कुछ लोग आत्मिक जीवन में बढ़ ही नहीं पाते। उनको बढ़ने की बहुत इच्छा है लेकिन नहीं बढ़ पाते। घुटन हो जाता है उनको, मैं बढ़ता क्यों नहीं आत्मिक जीवन में, मुझे प्रार्थना क्यों नहीं होता है। सुबह प्रभु उठाता है, मैं प्रार्थना कर नहीं पाता है। उठता हूं लेकिन प्रार्थना नहीं हो रहा है। मैं आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहा हूं। बाइबल पढ़ता हूं तो मैं सो जाता हूं। मुझे क्यों ऐसा अनुभव हो रहा है? घुटन में रोता है, प्रभु आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाता हूं। यह आंसू कुप्पी में लिखा भरा जाएगा। उसको याद की पुस्तक में लिखते हैं। पवित्र जीवन अगर एक व्यक्ति जीने की तमन्ना करता है, उसने जीवन जीने के लिए समर्पण किया, एक डेडिकेशन करता है, एक अच्छा प्रार्थना करता है कि मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, और फिर वो पवित्र जीवन जीने के लिए हर कदम उठाता है और फेल हो जाता है। वहीं पर वो निराश होकर, प्रभु जी मैं पवित्र जीवन जी ही नहीं पाता, मैं कैसा स्वर्ग जाऊंगा प्रभु? जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तू पवित्र होना है करके तेरा वचन कहता है, मैं हो ही नहीं पा रहा हूं, मैं हार जा रहा हूं। यह आंसू स्वर्ग में याद की पुस्तक में लिखा जाता है। कुप्पी में भरते हैं प्रभु। अब मुझे एक बात बताइए, जब सेवकाई के लिए आप रोते हैं, सेवक के लिए रोते हैं, प्रभु जी ये सेवकाई को बढ़ा, प्रभु जी ये सेवक को बढ़ा, उसके परिवार को आशीष कर, ये सेवक को सुरक्षित रख, इन्हें बीमारियों से बचा कर रख। जब आप आंसू बहाते हैं सेवक के लिए, सेवकाई के लिए, ये आंसू जीवन का पुस्तक में नहीं तो स्मरण की पुस्तक में नोंद किया जाता है। उसमें लिखा जाता है, अच्छे कामों में आती है। इसलिए दाऊद कहता है हमारी जो आंसुओं का जो हिसाब किताब है स्मरण के पुस्तक में लिखा गया है। आज मुझसे एक बात बताइए, आप क्या चीज के लिए रोए हैं अभी तक? पवित्रता के लिए कभी रोया क्या? परिवार के लिए रोते हैं? कभी आत्मिकता के लिए रोए हैं? कभी पवित्र आत्मा नहीं मिला मुझे दे करके कभी रोया है? धन्य है वो व्यक्ति जो आप भी आंसू बहाता है, बाद में वो बहुत खुश रहेगा। क्या चीज के लिए हम रोते हैं? एक आदमी बहुत रो रहा था, कभी मालूम है, गुड फ्राइडे का दिन। मैं बोला रोता क्या है? यीशु क्रूस पे मर गया। अरे वो तो मर गया, तेरे लिए मरा, मेरे लिए मरा, तू रोता क्या को है? और फिर रोते रोते जाके शराब पी लिया। सहन नहीं हो रहा मुझे। तेरी तो
हालेलुया। देख लीजिए भाई प्रिय बहन, आंसू बहाते हैं तो हमारी आंसू व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आप जो भी आंसू बहाते हैं, परमेश्वर कहना है कि तुम्हारा आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कीजिए, आत्माओं की उद्धार के लिए प्रार्थना कीजिए, रोइए, स्वर्गीय अनुभव के लिए रोना है। इसलिए तो बाइबल कहता है उसका राज्य और धर्म का पहला खोजी बनो, ये सब दिया जाएगा। संसार की चीजों के लिए क्यों रोते हो? हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? स्मरण की पुस्तक में प्रभु लिखना है तो आपकी आंसू क्या चीज के लिए बहाया जाता है देखना है। अभी तक गलत चीजों के लिए आंसू बहाया है तो बंद कर दो वो आंसू को। पवित्रता के लिए रोना शुरू करो, आत्मिकता के लिए रोना शुरू करो, आत्माओं के लिए रोना शुरू करो, सेवकाई के लिए रोना शुरू करो, सेवक लोगों के लिए रोना शुरू करो। अपने परिवार में अगर कोई उद्धार नहीं पाया उसके लिए रोना शुरू करो। हमारी आंसू सही चीजों के लिए बहने दो। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 31वां वचन, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 31। और कहने लगा, एक कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। प्रार्थना और दान ये दोनों भी स्मरण के पुस्तक में लिखा जाता है। कुरनेलियुस के विषय में अगर कहा जाए तो ये कुरनेलियुस कौन है? एक बहुत ही भक्त इंसान है। वो एक विश्वास योग्य व्यक्ति है, प्रार्थना में बड़ी विश्वास योग्य था। ऊंचे स्तर में एक ऑफिसर का काम करने वाला व्यक्ति, हाई ऑफिसर, काम भी बड़े ऊंचे स्तर का काम है। कभी भी इसने ये नहीं बोला मेरा काम बहुत ऊंचा है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, मैं प्रार्थना सब कर नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि काम पे जाना है। कभी उसने बोला ही नहीं। वो अपना प्रार्थना में विश्वास योग्य था। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए बहन, आपको एक अच्छा नौकरी मिला है, आपके शरीर में अच्छा ताकत है, बल है, शक्ति है, ये सब का कारण कौन है मालूम है? परमेश्वर है। और उसी परमेश्वर के पास जब परमेश्वर हमें आशीष करता है तो उसी परमेश्वर के पास आप ये नहीं बोलना मेरे पास टाइम नहीं आपके पास आने। तो परमेश्वर खुद बोलेगा आशीष पाया इसलिए समय नहीं है, आशीष कम करते हैं तब ये आएगा। इसलिए आज बहुत सारे मसीह लोगों को आशीष भरपूरी नहीं है। क्यों मालूम है क्या? जब आशीष मिलता है तो हम प्रभु से सीधा बोल देते हैं नो टाइम। हालेलुया। अब सुन लीजिए, कुरनेलियुस एक उच्च स्तर में काम करने वाला एक हाई लेवल ऑफिसर है। उसने प्रार्थना में कभी गड़बड़ नहीं किया। वो प्रार्थना में विश्वास योग्य व्यक्ति था, कंटिन्यू कर रहा था प्रार्थना, उसका प्रार्थना लगातार जारी था। उसने एक समय फिक्स किया था, उसने आराधना का समय के लिए समय महत्वता दिया और वो दान भी देता था। चर्च में भी दान देता था, गरीबों को भी दान देता था। जो लोग को खाना नहीं है उनको खाना का दान दान देने वाला आदमी था, दान धर्म करने वाला आदमी था। एक दिन वो हमेशा की तरह प्रार्थना करते समय परमेश्वर का दूत उसे दर्शन पे प्रकट हो गए। प्रार्थना करते समय दर्शन मिल रहा है, कितना अच्छा अनुभव है। और फिर उसे स्वर्गदूत बात कर रहे हैं, तेरा दान और तेरी प्रार्थना परमेश्वर के उपस्थिति में पहुंच चुकी है। अभी आपको समझ में आ रहा है? अब मेरा सवाल यह है, कभी भी ये मत बोलना मैं प्रार्थना कर करके थक गया। एक विषय के लिए आप प्रार्थना करते हैं तो वो विषय पूरा होने तक प्रार्थना छोड़ना नहीं।
क्योंकि आपका प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचना जरूरी है। आप परमेश्वर के लिए दान देते हैं तो दान भी स्वर्ग में जाएगा। जब भी आप चर्च में आते हैं सबके हाथ में दान होना चाहिए। बाइबल कहता है परमेश्वर को खाली हाथ मुलाकात करने मत जाओ। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? खाली हाथ नहीं जाने का खुदा से मुलाकात करने, कुछ तो देना है। अभी बात ऐसा है, ये दान धर्म करता था, ये दान देता था, ये प्रार्थना में विश्वास योग्य था। अभी बात ऐसा है, ये रेगुलर चल रहा था। उसको अच्छे समय आए तो भी प्रार्थना में था, बुरा समय आया तो भी प्रार्थना में था, उसको कंगालपन आया तो भी प्रार्थना में था, उसे बीमारी आया तो भी प्रार्थना छोड़ा नहीं। प्रार्थना में विश्वास योग्य व्यक्ति, उसको कुछ लोग भड़काए, क्या बार बार प्रार्थना करता है, तो भी किसी की बातों को उसने कान नहीं दिया। वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लगा रहा और ये प्रार्थना को कभी छोड़ा ही नहीं। और एक दिन परमेश्वर इसके सामने प्रकट होकर कहते हैं तेरा प्रार्थना सुन लिया। परमेश्वर तेरी प्रार्थना को स्मरण करते हैं। एक याद रखना, एक भी प्रार्थना प्रभु छोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है, सुनेंगे। जो भी लाचार है परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनते हैं। लाचार लोगों को मदद करना शुरू करो। जिन जिन लोगों को आश्वासन नहीं है उनको आश्वासन दो। स्मरण की पुस्तक में आपका नाम लिखा जाने दो। प्रार्थना का जीवन कमजोर पड़ा है तो शुरू करो। प्रभु आपका प्रार्थना सुनना चाहिए। कॉर्नेलियस की प्रार्थना वो कितने सालों से करते आ रहे हैं, एक दिन प्रभु बोल रहे हैं सुन लिया रे बाबा। विश्वास योग्य लोगों के लिए परमेश्वर थोड़ी दिन देखते हैं और क्या करता है, क्या करता है देखेंगे। कष्ट में प्रार्थना करता है क्या? दुख में प्रार्थना करता है क्या? लाचारी में प्रार्थना करता है क्या? बीमारी में प्रार्थना करता है क्या? इसका सारा धन खत्म हो गया, प्रार्थना करता है क्या? इसे दुख पहुंचा गया, प्रार्थना करता है क्या? लोग इसके विरुद्ध में बात किए, प्रार्थना करता है क्या? यह अकेला हो गया है, प्रार्थना करता है क्या? सब चीज प्रभु देखते हैं। आपको मालूम है इस्राएलियों को परमेश्वर जब मिस्र देश से बाहर निकाला, परमेश्वर इनको जंगल में लेके गया और लास्ट में इनके पास बात कर रहे हैं, 40 साल तुम्हें मैंने जंगल में क्यों चलाया, तुम्हें मालूम है? तेरे मन में क्या क्या है मुझे जानना था। हालेलुया। तेरे मन में क्या क्या है मुझे जानना था। इनको खाने के लिए जो मांगा वो दिया। कभी कभी पानी मांगा लेकिन पानी 3 दिन नहीं था। इनको चलाने वाला कौन था? प्रभु ही चला रहा था। फिर भी ये लोग को पानी की नौबत नहीं, इनको पानी नहीं मिल रहा है। ये लोग पानी मिलता नहीं तो गिड़गिड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, प्रभु के विरुद्ध में बात करने लगे। परमेश्वर देख रहा था इसका मन में क्या क्या चीज है। कठोर लोग है लोग। समय अच्छा है तो गवाही मिलता है, समय बुरा है तो क्या गवाही देने का। कभी कभी हमारा मन में आता है क्या गवाही दूं, प्रभु कुछ अच्छा करता ही नहीं तो गवाही क्या दूं। गवाही के लिए खुदा कुछ तो काम करना चाहिए तभी तुम देंगे ना, नहीं तो कई के लिए देना है, क्यों देना है। बाइबल कहता है हर परिस्थितियों में परमेश्वर को क्या करो, लेकिन नहीं होता है ना। परिस्थिति सबसे खराब अय्यूब का था, 10 का 10 बच्चा मर गया, तभी वो बोलता है धन्यवाद। हमारे इधर अगर कोई मर गया, बच्चे जवान बच्चे मर गए तो फिर वो घर के अंदर का एक्शन देखना चाहिए। हे प्रभु क्यों उठाया रे, मेरे को उठा लिया होता। अरे धन्यवाद बोला, काय का धन्यवाद। अगर वो धन्यवाद भी बोला तो बाकी सब लोग बोला लगता है इसी ने मारा। हालेलुया। दुनिया बदल गई भाई। लेकिन हर परिस्थिति में धन्यवाद करना है। परमेश्वर चाहते हैं
कि हमारी प्रार्थना हर परिस्थिति में होना है। विश्वास योग्य बनो, धन्यवाद के साथ विनंतियों को परमेश्वर को दिया करो, सुनने दो परमेश्वर आपकी प्रार्थना। स्मरण की पुस्तक में लिखते हैं। आज आपसे परमेश्वर सवाल पूछ रहा है। प्रचार बहुत लंबा है, इधर ही समाप्त करना चाहता हूं। कितने लोग वचन समझ पा रहे हैं? हालेलुया। स्मरण का पुस्तक में अच्छे कामों का विवरण लिखा गया है। हमारे परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मिक विषयों के लिए आंसू बहाकर कितना दिन हुआ? आत्मिक चीजों के लिए आप रोए हैं क्या? सांसारिक चीजों के लिए बहुत रोए हैं। शरीर में बीमार आ गया तो रोकर प्रार्थना करते हैं, बाबा बचा दे, मरने का नहीं मेरे को। प्रभु से कभी आप आत्मिक चीजों के लिए रोए हैं? हमारी आंसू गलत चीजों के लिए बहाया जाता है और परमेश्वर स्वर्ग से नीचे देखते समय में बोलते हैं, अरे मानव, तू कितना स्वार्थी है, तू स्वर्गीय बातों के लिए कभी रोता नहीं, अपनी बातों के लिए कितना रोता है तू। तेरे आंसू मैं कुप्पी में कैसे भराऊं? कुछ लोग प्रार्थना करते समय, मैं भी बाहर जाता हूं तो प्रार्थना मीटिंग में जाता हूं तो लोग रोते हैं तो मैं उनका चारों बाजू ऐसे घूमते देखते रहता हूं, क्या बोल के रोता है वो। तो एक आदमी प्रार्थना कर रहा है, रोते 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 रोते, दिखता नहीं क्या मेरा आंख में आंसू है? दिखता है ना, तो रोता काय को, वो तो बता। हालेलुया। एक सिस्टर प्रार्थना करते समय बड़ा जबरदस्त था, अपनी साड़ी के पल्लू निकाला और फिर ऐसा, मैं झोली फैला कर खड़ी हूं। ये तो क्या भीख मांग रहे खुदा से और रो रहे। हालेलुया। रो रहे हो स्वर्गीय बातों के लिए नहीं, सांसारिक चीजों के लिए रो रहे। और स्वर्ग से परमेश्वर देख के बोलता है, छे 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 छे, मैंने इनको बोलकर गया, सबसे पहले स्वर्ग राज्य को ढूंढो, बाकी सब कुछ मिलेगा। इसको तो स्वर्ग राज्य बोलेगा तो ये तो रोता ही नहीं, सांसारिक चीजों के लिए बहुत रोता है। हालेलुया। आंसू कैसे परमेश्वर कुप्पी में रखेंगे? आपके नाम से कुप्पी अभी भी खाली है। आपके नाम से कुप्पी अभी भी खाली है। उल्टा करके देखेंगे, एक बूंद भी नहीं निकलता है। अरे परमेश्वर, मैं इतना रोया। अरे रोया गलत चीज के लिए रोया रे बाबा, सही चीज के लिए रो। आज प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करेंगे। प्रभु इन वचनों के जरिए हमें आशीष करे। आइए।